नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश भर में चर्चा है उत्तराखंड के हल्द्वानी की। जिस तरह से वहां पर तस्वीरें आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, वो बहुत ही डराने वाली हैं, भयावह हैं। और सवाल उठ रहा है कि क्या ये देश के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। आज इस वीडियो में मैं इस विषय पर तो बात करूंगा ही, हल्द्वानी से क्या खबरें आ रही हैं ये आपको बताऊंगा ही। लेकिन उसके अलावा हल्द्वानी में जो हुआ उस पर बड़ा खुलासा भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि हल्द्वानी में जो घटना हुई उसको लेकर बात करूं उससे पहले आपको चार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जरा ये चार तस्वीरें देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चार तस्वीरें हल्द्वानी की नहीं है। इनमें से एक तस्वीर हल्द्वानी की है, बाकी तीन तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। लेकिन इन सब में आप कॉमन देखेंगे हिंसा, पत्थर सड़क पर पड़े हुए, पुलिस वालों पर हमला और हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी। नंबर 1 जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हल्द्वानी की है, कल की घटना की। नंबर 2 जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें पत्थर, बैरिकेडिंग टूटी हुई, हिंसा की गवाही देते हुए सबूत वो दिख रहे हैं, वो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसकी तस्वीर। नंबर 3 जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हरियाणा के नूह में जो हंगामा हुआ था, वहां जो पत्थरबाजी हुई थी उसकी तस्वीर है। और नंबर 4 जो आप देख रहे हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो रामनवमी पर रथ यात्रा निकलती है उस पर जो पत्थर चले थे उनमें से एक घटना की तस्वीर। यानी ये पूरी घटना जो है इसे बहुत आपको बड़े कैनवस पर समझना होगा। हल्द्वानी में जो हो रहा है क्या वो इकलौती घटना है या वो एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है कि वही पत्थर, वही छत पर मिलने वाले पत्थर, वही पेट्रोल बम, वही हिंसा करने वाली भीड़ और वही सारा पैटर्न अलग अलग जगहों पर नजर आता है। इसलिए मैंने आपको ये चार तस्वीरें दिखाई कि आप हल्द्वानी की घटना को सिर्फ एक घटना मानकर नहीं देख सकते। और आपको जब हल्द्वानी की बात करता हूं तो आपको यह बताता हूं कि वहां पर जो हंगामा हुआ उसमें 3 से 4, कुछ जगहों पर खबर है कि 4 लोगों की मौत हुई, कुछ जगह पर खबर है कि 3 लोगों की मौत हुई। और यह पूरा हंगामा हुआ किस बात पर? क्या वहां जाकर किसी समाज पर अटैक किया जा रहा था? क्या यह हिंदू मुसलमान की घटना थी? नहीं बॉस, यह हिंदू मुसलमान की घटना नहीं थी। प्रशासन वहां कार्रवाई करने गया था क्योंकि प्रशासन ने यह कहा कि भाई वहां जो एक मदरसा है और नमाज पढ़ने की जगह है, ये दोनों अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने हुए। ये नगर निगम की जमीन है और इसलिए इन पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप देखिए कि जिसे अवैध कब्जा बताया जा रहा है उस जमीन पर भी प्रशासन कार्रवाई करे तो वहां पुलिस वालों का माथा फोड़ दिया गया। महिलाएं, महिला पुलिसकर्मी, सब पर हमला हुआ है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। और जो ये घटना हुई है हल्द्वानी में, नगर निगम ने गुरुवार 8 फरवरी को एक अवैध मदरसा ढहा दिया। नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर भी बुलडोजर चला। उसके बाद वहां हिंसा फैल गई। भीड़ ने पुलिस और निगम के अमले पर हमला कर दिया, बंद फूलपुरा थाने को घेरा और पथराव किया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 300 पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हुए हैं। पत्रकार भी घायल हुए। मैं आपको बता दूं पत्रकारों की बाइक वगैरह भी जला दी गई है, यह भी आपको बता दूं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। दंगाइयों की पहचान जो है वो डीएम कैरी की कर ली गई है। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके जिन्हें फोर्स ने तितर बितर कर दिया। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। यानी ये पूरी घटना इस देश के लिए एक बड़े खतरे का संकेत दे रही है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे बताऊंगा। पेट्रोल बम से हमला हुआ, ये डीएम कह रही हैं। थाने पर भी फायरिंग हुई है, अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे बाद यह हमला हुआ। अब मैं आपको सुनाता हूं डीएम क्या कह रही हैं, इसको आप सुनिए। यह सुनना आपके लिए बड़ा जरूरी है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं जिस बड़े खुलासे की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। जरा पहले सुनिए डीएम ने इस पर क्या कहा। हुआ प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से।
पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। अब आप सोचिए, डीएम बता रही हैं और इसके वीडियोस सब जगह मौजूद हैं। मैं आपको वीडियोस दिखाकर आपको वो जो घटना हुई इसके बारे में फिर से नहीं बताऊंगा, आपने टेलीविजन चैनल्स पर कई जगह देख लिया होगा। लेकिन डीएम ये बता रही है कि ये सब कुछ प्लान्ड था, कि जिस दिन ये कार्रवाई होगी उस दिन हमको हिंसा करनी है। पेट्रोल बम जो है वो 2 मिनट में बन जाता है बॉस, की बुलडोजर देखे चलो चलो पेट्रोल बम बनाते हैं। इतने पत्थर हवा में आ जाते हैं। सेम पैटर्न, दिल्ली दंगों में इतने पत्थर हवा में आ गए थे, नूह हिंसा में इतने पत्थर हवा से आ गए थे, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाने के लिए हवा से आ जाते हैं। और डीएम जो बड़ा खुलासा कर रही हैं उसका उन्होंने सबूत दिखाया। आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, जिसमें ये बताया गया कि आप देखिए ये कुछ दिन पहले का वीडियो, जिसमें ड्रोन से पूरे इलाके की तस्वीर ली गई और उसमें छतों पर पत्थर नहीं दिख रहे बॉस। इस एरिया में जो इलीगल आप सुनिए डीएम की आवाज। थाने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए और थाने के बाहर संख्या में मात्रा जमा करके 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही। आप देख रहे हैं, डीएम खुद बता रही हैं कि पूरे इलाके के इन लोगों ने ड्रोन से पहले फोटो ली थी, जब कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये सब मामला चल रहा था, लेकिन छत खाली थे। जैसे ही ये समझ में आ गया, डीएम कह रही हैं कि भाई अब ये कार्रवाई होगी, तब वहां पत्थर छत पर इकट्ठा किए। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि ये कोई उस वक्त त्वरित अंदर से उबाल आ गया, ऐसा नहीं है। ये प्री प्लान्ड था बॉस कि इस तरह से कार्रवाई होगी और इसीलिए वहां पर पत्थर मौजूद थे। ये डीएम बता रही। और मैं आपको एक और बयान सुनाता हूं डीएम का, उसके बाद बताता हूं कि इस पर कैसे कैसी बातें कर रहे हैं लोग। रवीश कुमार जैसे लोग क्या लिख रहे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग क्या कह रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा कि बॉस इस तरह की घटना पर भी ये लोग इतना नीचे गिरकर बात कर सकते हैं। पहले एक बार डीएम का एक और बयान सुनिए। परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहाँ गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने। अब आप देखिए, डीएम खुद बता रही कि भाई ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं था कि हिंदुओं ने जाके कुछ कर दिया, क्योंकि एक नया एंगल कभी भी आ जाएगा
कि हिंदू ने भड़का दिया, हिंदू ने ऐसा बोल दिया, हिंदू ने नारा लगा दिया। डीएम कह रही कोई इसमें कम्युनल एंगल नहीं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही थी और यह भी खबर है कि वहां पर 2 दिन पहले से यह अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भाई ये एक्शन होगा। ये जो मदरसा है, नमाज पढ़ने की जगह है, इस पर ताला लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता था कि एक्शन जो है वो नहीं होगा या होगा। लेकिन उसके बावजूद ये होना ये दिखाता है, जो डीएम कह रही है, कि ये प्रशासन को चैलेंज करना है कि तुमने छू कैसे दिया बॉस। ये मैसेज देने का प्रयास हो रहा है और ये बार बार हो रहा है। नूह में जो हिंसा हुई उसमें क्या आधार बताया गया कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं इस शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा और हम नहीं चाहते कि वो शामिल हो। तो बॉस आप नहीं चाहिएगा तो ये सब होगा क्या? आप नहीं चाहिएगा कि वहां पर अवैध जमीन पर कब्जा जो है वो हटाया जाए, तो आप माथा फोड़ दीजिएगा, आप जो है वहां पर आगजनी कर दीजिएगा। और इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू जो है वो जायज लड़ाई लड़ता है अपने हक की, कि भाई मेरे ये धार्मिक स्थल है, इनको तोड़ा गया। कानूनी लड़ाई लड़ता है, किसी का माथा नहीं फोड़ रहा, कहीं आगजनी नहीं कर रहा। तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है और यहां अवैध जमीन पर कब्जा करके जो चीज बनी हुई है उस पर एक्शन हो रहा है। तो वहां पर कहा जा रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लोग कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। जरा पहले सुनिए हल्द्वानी में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए, फिर आगे बताता हूं रवीश कुमार और तौकीर रजा वगैरह क्या कह रहे हैं। प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो अब आप सोचिए, एक तरफ तो घटना को, हिंसा को अनुचित बता रहे हैं, लेकिन दूसरी सांस में इसे प्रशासन का फेलियर बता दिया और कह रहे हैं कि आप बिना कॉन्फिडेंस में, अच्छा कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो माथा फोड़ दीजिएगा बॉस, पत्थर चला चला के। कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो आप पेट्रोल बम मार दीजिएगा। आप सोचिए ये लोग किस तरह से बैकसाइड सपोर्ट एक तरह से दे रहे हैं ना। और ये अकेले नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए तौकीर रजा जैसे लोग क्या कह रहे हैं। तौकीर रजा का एक बयान आया है जिसमें कह रहे हैं बुलडोजर चला दोगे तो हम क्या अंधे बहरे बने बने बैठे रहेंगे? हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। आप सोचिए तौकीर रजा क्या कह रहे हैं। ये भड़काना नहीं है तो और क्या है। अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा झूठ और मक्कार व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसी सरकार में हमें आजाद रहने का अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान गिरफ्तारी देंगे। यूसीसी लागू है, हमारे जितने मसले कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत नहीं। मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। आपको बड़ी मस्जिदों से मोहब्बत है, क्यों नहीं वहां जो जमीन मिली अयोध्या में, वहां मस्जिद आज तक बन पाई 5 एकड़ पर। और कह रहे हैं कि हम हमला करोगे तो जान से मार देंगे। और उसके बाद ये नाटक चल रहा है कि हम जाकर गिरफ्तारी देंगे। तो गिरफ्तारी देना है तो जान से मारने की धमकी क्या दे रहे हो? ये लोग की स्ट्रैटेजी है बॉस ये सब, कि एक तरफ जो है आप हंगामा कर दो और उसके बाद बोलो कि हम तो संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी दे रहे। तो कल ही देना था ना गिरफ्तारी। वहां ये पत्थर और पेट्रोल बम क्या कर रहे थे? और आप सोचिए, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं इस व्यक्ति को देखकर। इनका नाम है रवीश कुमार। ये आदमी कितना नीचे जाएगा मैं तय नहीं कर पाता बॉस। मतलब नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर नेता करते हैं समझ में आता है, लेकिन जो पत्रकार का चोला ओढ़कर नेताओं वाला काम कर रहे हैं। आप इनका ट्वीट पढ़िए बॉस, इनका पोस्ट पढ़िए। उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड के बनफूलपुरा जाना चाहिए, वहां जाकर और ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। वहां जो हुआ है वह कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नजर आता है। आप सोचिए कैसे ये आदमी जहर भरता है दिमाग में। वहां जामिया में एक व्यक्ति जिसने बंदूक तान दी थी, उसको लेकर इन लोगों ने माहौल बना दिया था कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू इतनी सी घटना कर दे तो ये लोग देखिए कैसे छाती पीटते हैं। और वहां पूरी घटना हो गई, पुलिस प्रशासन का माथा फोड़ दिया, महिला पुलिसकर्मी घायल हैं। और ये आदमी क्या कह रहा है कि वहां विपक्ष को जाकर चेक करना चाहिए, वहां तो कुछ और लग रहा है मस्जिद हटाने के नाम पर। ये देख रहे हैं कैसे। अब आप जब ये काम करोगे, जब इस तरह की बात बोलोगे बॉस, तो जो सामने वाला हिंसा करने वाला है उसका तो मन ही बढ़ेगा। आप उसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो इनडायरेक्टली, कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ये लोग देखो गलत कर रहे हैं, मस्जिद हटाने के नाम पे तुम्हारे साथ कुछ कर रहे हैं, मदरसा हटाने के नाम पर कुछ कर रहे हैं। ये जहर भर रहे हैं ये लोग।
ये लोग इस देश में नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर कैसे हालात बिगड़ जाएं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, उसकी नींव रख रहे हैं ये लोग इस तरह की बातें करके। रवीश कुमार जैसे तौकीर रजा तो चलिए समझ में आता है, ये आदमी क्या कर रहा है बॉस? ये कोई तमाशा बना हुआ है? एक पहली लाइन में अगर लिखते ये एक लाइन इन्होंने शुरू में नहीं लिखी है कि हिंसा जिन्होंने की उन्होंने गलत किया। सीधा शुरू ही इसी से हो रहा है कि विपक्ष जाके चेक करे कि वहां ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा है। ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रुकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी को मोदी मीडिया और व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा के सहारे नहीं छोड़ सकते। चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे ही हो रहा है। विपक्ष इस तरह से चुप्पी लगाता रहेगा तो देश भर में सामने आ रही सरकारी सांप्रदायिकता से लड़ नहीं पाएगा। इन बातों का भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है। अगर बहस किस चीज को लेकर पैदा की जा रही है, वहां के युवाओं ने अगर वही भविष्य चुन लिया है तो दुखद है। उन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत है। ये आदमी इतना जहर बढ़ता है बॉस, क्योंकि इसको पता है कि जो लोग खबर दिखा रहे हैं, जो लोग हमारे जैसे लोग देश की बात कर रहे हैं कि बॉस ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इसमें क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू भी करता तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। ये लोग जहर भर रहे हैं, ये हम लोगों को टारगेट बना रहे हैं। ये उस भीड़ के सामने हमारे जैसे लोग जो देश की बात करते हैं उनको टारगेट बना के पेश कर दे रहे हैं कि देखो ये लोग गोदी मीडिया है और ये लोग इस तरह से सरकार की बात कर रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है और उस पर पत्थर फेंके जाएंगे तो इसको क्या बोले? डिफेंड करें इनकी तरह बैठकर हम लोग। इस आदमी ने जमीर बेच दिया होगा, हमने नहीं बेचा बॉस। इस आदमी को देश से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब है बॉस। गलत कर रही है प्रशासन, जो जाइए कोर्ट में। वहां ज्ञानवापी में मुलायम सिंह की सरकार ने 93-94 में पूजा पाठ रुकवा दी, वहां ताला जड़ दिया, तो हिंदुओं ने क्या वहां पे पुलिस का माथा फोड़ दिया था क्या? पेट्रोल बम चलाए थे क्या? 93-94 से लेकर आज तक केस लड़ रहा है हिंदू। और वहां एक मदरसा अवैध जमीन पर बना हुआ है, अगर उस पर एक्शन हो गया तो माथा फोड़ने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया सवाल पूछ रही है, सरकार का पक्ष रख रही है। सरकार ने क्या कर दिया बॉस? सरकार ने आपके घर पे जाके पत्थर रख दिए कि हम आएंगे, तुम हम पे चलाना, और उसके बाद हम नैरेटिव बनाएंगे कि इस तरह से हिंसा हुई है। अरे कोई मतलब जमीर नाम का चीज इस आदमी में है कि नहीं है? ये लोग देश को तोड़ देंगे बॉस। क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, मैं आश्चर्यचकित हूं। और इन्हीं लोगों की वजह से डीएम को वहां बैठकर वीडियो दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हमने कोई हिंसा नहीं भड़काई, क्योंकि उनको पता है ये लोग इसी तरह का कोई एक चुन्ना मुन्ना वीडियो निकल आएगा और उसका कहेंगे देखिए पुलिस ने क्या किया। सुनिए डीएम इस पर क्या कह रही है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। अब आप देख रहे हैं, साफ कहा जा रहा है कि भाई इस तरह से हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं की, क्योंकि इनको पता है जो नैरेटिव सेट होता है, अगर कोई आतंकी निकल आएगा तो उसका बाप मास्टर था, ये कहानी छापी जाएगी। अगर गोरखपुर में कोई जो है वहां पर हथियार चलाएगा, लहराएगा, तो वो कैसे आईआईटी का ग्रेजुएट था ये बताया जाएगा। हिंदू अगर दिख जाएगा बंदूक ताना हुआ तो राम भक्त गोपाल उसका नाम बताया जाएगा। और यहां सरकारी कार्रवाई पर इस तरह से हिंसा हो जाए तो उसको डिफेंड करने के लिए विपक्ष को जाना चाहिए। मैं मतलब मन टूट जाता है यार इन लोगों को सुन के, ये लोग क्या ही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हराना है तो काम करने बोलो ना यार विपक्ष के नेताओं को। आज समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को ये जो पैटर्न, दिल्ली दंगा, नू, शोभा यात्रा, हल्द्वानी, ये जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि बॉस कानून व्यवस्था के ऊपर इस देश में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, इस देश के कानून के ऊपर कोई नहीं है, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। और इस देश में किसी का अलग हिसाब नहीं चलेगा, इसीलिए अलग देश बनाकर एक वक्त एक कम्युनिटी को दिया गया था कि जहां जाओ वहां जितना अपना हिसाब चलाना चला लो, लेकिन यहां रहोगे तो संविधान से चलना पड़ेगा। यहां रहोगे तो सबको साथ, जिस तरह से सबके लिए नियम होगा वही नियम फॉलो करना पड़ेगा।
अलग हिसाब चलाना था तो अलग देश जाना था। यहां रहने का फैसला किया तो ये देश अपना मान के अपने हिसाब से नहीं चल सकते आप, आपको देश के हिसाब से चलना पड़े। लेकिन बात ही नहीं समझ में आती है। हल्द्वानी की घटना पर आपको पाठशाला में भी विस्तृत रिपोर्ट दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हल्द्वानी की घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या तौकीर रजा और रवीश कुमार जैसे लोग क्या इस तरह की भीड़ को उकसा नहीं रहे हैं इस तरह के बयान देकर, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।